अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया में ऑलमोस्ट डेली ही कोई ना कोई न्यू मूवी रिलीज होती है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि मूवीज के अंदर सब कुछ फेक होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म्स के इन रियलिस्टिक सीन्स को कैसे बनाया जाता है? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको मूवीज के बिहाइंड द सीन्स और सीक्रेट्स बताऊंगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि मूवीज में फाइट के दौरान एक्टर के जिस्म पर जो ब्लड होता है वो फेक होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतना रियलिस्टिक नजर आने वाला ये ब्लड आखिर में बनाया कैसे जाता है? वेल, सबसे पहले तो मूवीज में जो खून फर्श वगैरह पर गिरा होता है वो फ्लूइड असल में 3 चीजों का मिक्सचर होता है। इसे बनाने के लिए पहले ग्लिसरीन और पानी को आपस में मिक्स किया जाता है और इसके बाद इसमें रेड फूड कलर ऐड किया जाता है। इस तरह ये एक थिक लिक्विड बन जाता है जो छूने पर बिल्कुल जेली टाइप लगता है। जब मूवी में विक्टिम को चोट लगती है तो इसके इफेक्टेड एरिया के पास ये लिक्विड डाल दिया जाता है। ये इतना रियलिस्टिक होता है कि इसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि ये फेक ब्लड है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ब्लड से भरे हुए फुटप्रिंट्स बनाने के लिए भी इसी अमेज़ी का इस्तेमाल किया जाता है। असल में इसमें ग्लिसरीन होने की वजह से ये एक स्टिकी सा मटेरियल बन जाता है और जब कोई इस पर वॉक करता है तो फर्श पर इसके फुटप्रिंट बन जाते हैं। इसके अलावा मूवीज में कैरेक्टर की बॉडी पर जो ब्लड नजर आता है वो असल में कॉर्न सिरप होता है। इस कॉर्न सिरप में कपड़े धोने वाला सर्फ ऐड किया जाता है और आखिर में इसके अंदर ब्लू और रेड फूड कलर डालते हैं ताकि ये असली खून का रंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तरह तैयार होने वाला ब्लड बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी एक्शन मूवीज बनाई जाती हैं इनमें ग्लास तोड़ने का कोई ना कोई सीन जरूर होता है, फिर चाहे वो कांच की बोतल हो या फिर विंडो हो। वैसे तो अगर रियल ग्लास बॉटल्स की बात की जाए तो वो टूटने के बाद अगर किसी को लगे तो इसे मौत के घाट भी उतार सकती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मूवीज में एक्टर्स ग्लास से टकराने के बावजूद भी कैसे बच जाते हैं? असल में ये ग्लास रियल नहीं बल्कि फेक होता है और इसे हार्ड प्लास्टिक से बनाया जाता है। इस प्लास्टिक को पहले मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में चेंज किया जाता है और फिर इस लिक्विड में कलर ऐड करके इसे बोतलों के सांचों में डाल दिया जाता है। इस तरह से बनाई जाने वाली बॉटल्स देखने में बिल्कुल कांच की तरह लगती हैं और क्योंकि हार्ड प्लास्टिक से बनी होती हैं इसलिए जब वो किसी चीज से टकराती हैं तो वो चिकनाचूर हो जाती हैं और एक झटके में ही टूट जाती हैं। इसी तरह अगर इन प्लास्टिक की बॉटल्स को हाथ से भी तोड़ा जाए तो हाथ जख्मी नहीं होता। इसके अलावा जो ग्लास विंडोज और डोर्स वगैरह के लिए यूज किया जाता है वो असल में टेम्पर्ड ग्लास होता है। ये केमिकल से तैयार किया जाता है और असल ग्लास की तरह ही नजर आता है, पर ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होता। इसे जैसे ही हल्की सी जरब लगती है ये चिकनाचूर हो जाता है, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। दोस्तों, हम बहुत सी मूवीज में एक्सट्रीम वेदर सीन्स देखते हैं जिनमें टोर्नेडो, सुनामी, अर्थक्वेक और थंडरस्टॉर्म्स वगैरह शामिल होते हैं। इवन बहुत सी मूवीज में तो फेक रेन्स भी करवाई जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मूवीज के लिए ये वेदर क्रिएट किस तरह किया जाता है? वेल, ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये स्पेशल इफेक्ट्स का कमाल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। असल में इन फेक वेदर्स को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और हैवी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी सीन में रेन शो करवानी हो तो इसके लिए रियल में बादल वाला माहौल क्रिएट किया जाता है। ये जो सीन आप देख रहे हैं इसी हॉलीवुड मूवी नोआ से लिया गया है। इस सीन में दिन का वक्त दिखाया गया है, लेकिन असल में ये सीन रात में बनाया गया था। इसे दिन में तब्दील करने के लिए बलून लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि एक्सट्रीमली ब्राइट होती हैं। इसके अलावा बारिश के लिए हैवी रेन मशीन्स यूज की गई थी और इस मशीन से 2 लाख गैलन से भी ज्यादा पानी एक वक्त में ही बारिश की सूरत में बाहर निकलता है। इसके अलावा अगर जलजले वाले सीन्स की बात की जाए तो इसके लिए सिर्फ कैमरे को ही शेक कर देना काफी नहीं होता, बल्कि ये भी एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसे रियलिस्टिक बनाने के लिए वीडियो के अंदर मौजूद हर चीज को सेम फोर्स पर शेक किया जाता है। इसी तरह बिल्डिंग्स और हाउसेस वगैरह के मॉडल्स बनाकर इन्हें हाइड्रोलिक लिफ्ट्स पर रखकर जलजला क्रिएट किया जाता है। इवन मूवीज के कैरेक्टर भी इस लिफ्ट पर खड़े हो जाते हैं और फिर इसे शेक किया जाता है ताकि हर चीज हिलती हुई नजर आ सके। दोस्तों, किसी भी मूवी सीन में जब एक्टर के साथ किसी भी स्पेसिफिक जगह पर कोई हादसा पेश आता है तो इस एक्सीडेंट को रियलिस्टिक लुक देने के लिए इस एक्टर की पूरी लुक को भी हादसे से मैच किया जाता है। चाहे वो हादसा खून से रिलेटेड हो, डस्ट हो या फिर कोई भी चीज हो। नॉर्मली हमें लगता है कि शायद उस जगह पर शूटिंग करने के दौरान ये दाग धब्बे लग गए होंगे, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक्टर्स के कपड़ों को इलादा इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो इस सीन से एग्जैक्ट मैच कर सकें। वेल, इस काम के लिए स्पेशल आर्टिस्ट
आर्टिस्ट्स को हायर किया जाता है। ये लोग एक्टर के क्लोथ्स को सीन्स के साथ इस तरह मैच करते हैं कि वो सीन बिल्कुल रियल लगना स्टार्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी सीन में एक्टर पर गोली चलती है तो इसके लिए इसके कपड़ों को बाकायदा इसी के मुताबिक तैयार किया जाता है। इस काम के लिए आर्टिस्ट कटर्स, नाइफ्स, ब्लेड्स, हार्ड ब्रशेस और इस तरह की बहुत सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। हीरो ने गोली लगने के टाइम जो शर्ट पहनी होती है इसे फाड़कर पहले इसमें होल्स बनाए जाते हैं, फिर इसके कपड़ों को इस तरह सेट किया जाता है कि देखने वाले को लगे कि वाकई ही इसमें गोली लगी है। इवन उस होल की साइड पर ब्लैक पाउडर भी लगाया जाता है ताकि जलने का निशान बनाया जा सके। इसके अलावा अगर किसी सीन में ब्लड दिखाना हो तो इसके लिए भी फेक ब्लड कपड़ों पर पहले से ही पेंट कर दिया जाता है। इस तरह डस्टी सीन के लिए भी इनके कपड़ों पर इसी तरह के पाउडर लगाए जाते हैं ताकि वो कपड़े डस्ट से भर जाएं। ये सच में कमाल है। दोस्तों आजकल ज़ॉम्बीज़ पर इतनी ज्यादा मूवीज बन चुकी हैं कि अब तो ये चीज रियल लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मूवीज के अंदर इन ज़ॉम्बीज़ को बनाया कैसे जाता है? वेल, इस काम के लिए एक स्पेशल टीम होती है जो ज़ॉम्बीज़ बनाने में एक्सपर्ट होती है। ये लोग ज़ॉम्बीज़ के फेस को सिलिकॉन नामी मटेरियल से बनाते हैं। ये फेस एक मास्क की तरह होता है जो कि काफी टेरिफाइंग लगता है। इन्हें एक्टर्स के फेस के ऊपर चिपकाया जाता है। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। इस मास्क को ज़ॉम्बी फेस में तब्दील करने के लिए इन आर्टिस्ट को कई घंटे लग जाते हैं। ये लोग मास्क को एक्टर के फेस पर चिपकाने के बाद इस पर पहले पेंट करते हैं। जब इसका फेस और नेक पर अच्छी तरह पेंट हो जाता है तो इस पर एक खास किस्म का पाउडर लगाया जाता है ताकि पेंट को रियलिस्टिक बनाया जा सके। इसके बाद ये लोग एक स्पेशल इक्विपमेंट की मदद से ज़ॉम्बी फेस पर होल्स और स्पॉट्स बनाते हैं जिससे इसकी स्किन और भी ज्यादा डरावनी लगती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन एक्टर्स के हाथों पर भी इसी तरह के मास्क लगाए जाते हैं और फिर इन्हें इससे रिलेटेड ड्रेस पहनाकर रियल ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों दुनिया में शायद ही कोई ऐसी मूवी होगी जिसमें कार को डिस्ट्रॉय ना किया जाए। वैसे तो एक कार काफी एक्सपेंसिव होती है और अगर इस तरह इन्हें डिस्ट्रॉय किया जाए तो किसी भी डायरेक्टर का दिवालिया हो सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन कार्स को डिस्ट्रॉय किस तरह किया जाता है? वेल, आपको जानकर हैरानगी होगी कि हाई बजट वाली मूवीज में तबाह होने वाली कार्स फेक नहीं होती बल्कि रियल होती हैं। लेकिन इन्हें इतनी टेक्निक से डिस्ट्रॉय किया जाता है कि डिस्ट्रैक्ट होने के बावजूद भी ये पूरी तरह खराब नहीं होती। असल में इन कार्स के आउटर स्ट्रक्चर को बिल्कुल वीक कर दिया जाता है ताकि ये आसानी से ब्रेक हो सके। इसके अंदर कटर की मदद से मुख्तलिफ जगहों पर कट्स लगाए जाते हैं ताकि जब इस पर हल्का सा वजन पड़े तो कार कट वाली जगह से फोल्ड हो जाए। ऐसा करने से कार की सिर्फ अपर बॉडी डैमेज होती है जबकि अंदर से ये कार बिल्कुल ठीक कंडीशन में रहती है और इंजन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह कार्स के डोर टूटने वाले जो सीन्स दिखाए जाते हैं इनके लिए भी डोर को पहले से ही लूज कर दिया जाता है ताकि वो आसानी से कार से इलादा हो जाए। इसके अलावा कार को हवा में जंप करवाने के लिए इसके अंदर नाइट्रोजन से भरे हुए सिलेंडर्स रखे जाते हैं जिन्हें एक्सप्लोड करने पर गाड़ी हवा में जंप लगा देती है। लेकिन बहरहाल फिर भी ये सीन काफी एक्सपेंसिव होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।